डीवी सिनेवर्स प्रेजेंट्स वॉरक्राफ्ट। मूवी की शुरुआत होती है और हम ड्यूरोटैन और उसकी बीवी डाका को देखते हैं जो पेट से होती हैं। वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाती है और हम ढेर सारे राक्षसों के झुंड को देखते हैं जो अलग अलग कबीले से होते हैं। वहीं पर हम राक्षसों के राजा गुलदान को देखते हैं। ये बहुत ही घमंडी राजा होता है। सभी लोग इससे डरते थे क्योंकि ये हरे जादू का मालिक होता है। वे लोग बहुत से लोगों को बंदी बनाकर एक द्वार के पास लाते हैं। दरअसल गुलदान अपनी शक्ति से इन लोगों की बलि देकर एक जादुई पोर्टल के जरिए अपने लोगों को इंसानों की दुनिया में भेजने वाला होता है, क्योंकि इनका ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो गया होता है। गुलदान अपनी शक्ति से कैदियों के प्राण को अपने अंदर खींच लेता है, फिर उनको उस द्वार में डाल देता है जिससे पोर्टल खुल जाता है और वे लोग उसकी मदद से इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही डाका को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वह एक लड़के को जन्म देती है, पर वह लड़का मरा हुआ पैदा होता है। तब गुलदान अपनी शक्ति से वहां पर खड़े एक हिरन की जान को निकालकर उस लड़के के अंदर डाल देता है, जिससे लड़का जिंदा हो जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम एक राज्य को देखते हैं जहां सिपाहियों के एक दल को किसी ने खुफिया तरीके से मार दिया होता है। एक सिपाही अपने सेनापति, जिसका नाम लोथर होता है, उसको बताता है कि एक लड़का इन लाशों की जांच करने महल में घुस गया था। तब लोथर उसके पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ पर बने निशान को देखकर वह समझ जाता है कि यह एक जादूगर है। लड़का अपना नाम खड़गार बताता है और उन लाशों की जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लोथर उसकी बात मान जाता है। जब वह लाशों की जांच कर रहा होता है तभी लाश के अंदर से हरे रंग का धुआं बाहर निकलता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह हरा जादू है और वह तुरंत उस राज्य की रक्षा करने वाले रक्षक को बुलाने को कहता है। तब लोथर उसे लेकर राजा के पास जाता है। राजा उसकी बात सुनकर लोथर को अपनी एक निशानी देता है और तुरंत रक्षक के पास जाने को कहता है। लोथर अपने उड़ने वाले जानवर को लेकर खड़गार के साथ रक्षक के पास चल देता है। कुछ घंटे में वे लोग रक्षक के महल पर पहुंच जाते हैं, जहां रक्षक का दोस्त मोरोस उनका स्वागत करता है। लोथर खड़गार को वहीं पर रुकने को कहता है और वह मोरोस के साथ रक्षक के पास चला जाता है। खड़गार वहां पर रखी किताबों को देखने लगता है। तभी उसके हाथ का निशान चमकने लगता है। दरअसल वह निशान एक किताब की ओर इशारा कर रहा होता है। वह उसकी मदद से उस किताब को ले लेता है। इधर लोथर रक्षक के पास पहुंचकर उसे राजा की निशानी देता है। तब वे लोग खड़गार के पास आते हैं, जिसकी बात सुनकर रक्षक भी हैरान हो जाते हैं। लोथर के पूछने पर रक्षक बताता है कि हरा जादू किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता है, पर बदले में यह लोगों की जिंदगी छीन लेता है। इतना बताने के बाद रक्षक उन लोगों को लेकर सीधा राजमहल में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वे लोग योजना बनाते हैं कि हम एक राक्षस को जिंदा पकड़कर उससे उनका मकसद पूछेंगे कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद वे लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में राक्षस इन पर हमला कर देते हैं और वे लोग उनका सामना करने लगते हैं, पर सिपाही राक्षसों के सामने टिक नहीं पाते हैं। अपने लोगों को हारते देख रक्षक उनके ऊपर हरे जादू का प्रयोग करता है, जिससे वे लोग मर जाते हैं और जो बचते हैं वे लोग वहां से भाग जाते हैं। तब रक्षक वहां से गायब हो जाता है और वे लोग एक कैदी की तलाश में राक्षसों का पीछा करने लगते हैं। उसी समय खड़गार एक राक्षसी को पकड़ लेता है। वे लोग उसे लेकर महल में आते हैं। राजा के पूछने पर वह बताती है कि मेरा नाम गराना है। हम लोग दूसरी दुनिया से यहाँ आए हैं, पर हमारे बहुत से लोग अभी भी उसी दुनिया में हैं। इसलिए हम बहुत से लोगों को पकड़कर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि द्वार पर उनकी बलि चढ़ाकर हम अपने पूरे झुंड को इस दुनिया में ला सके। उसकी बात से वे लोग हैरान हो जाते हैं, जिस पर लोथर कहता है कि तुम हमें उनके पास ले चलो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। गराना उनकी बात मान जाती है। रात में हम देखते हैं कि खड़गार उस किताब की मदद से उन राक्षसों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। अगले दिन वे लोग गराना को लेकर उन राक्षसों के अड्डे पर जाने लगते हैं। कुछ दिन में वे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और ढेर सारे राक्षसों को देखकर हैरान हो जाते हैं। राक्षस बहुत से लोगों को कैदी बनाकर द्वार पर इकट्ठा कर रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी ड्यूरोटैन वहां आकर खड़गार को पकड़ लेता है। वह गराना से कहता है कि मेरा कबीला जंग नहीं चाहता है, तुम कल उत्तर की पहाड़ी पर इंसानों के सरदार को लेकर आना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। महल आने के बाद गराना सारी बात राजा को बताती है और वह जाने के लिए तैयार हो जाता है।
रात में खड़गार अपने कमरे में आता है तो वहां पर रक्षक पहले से होता है। वह पूछता है कि तुमने यह सब सुराग कहां से इकट्ठा किए। इससे पहले खड़गार कुछ कहता, रक्षक सारी चीजों को जला देता है और उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन राजा रक्षक और सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। ड्यूरोटैन उनसे कहता है कि इन सब का जिम्मेदार गुलदान है। अगर मेरे और तुम्हारे लोगों को बचाना है तो हमें गुलदान को मारना होगा। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी ब्लैक हैंड के कबीले वाले वहां पर हमला कर देते हैं, जिससे उन लोगों में लड़ाई चालू हो जाती है। उसी समय रक्षक उनके बीच बिजली की एक दीवार बना देता है, जिससे राजा तो बच जाता है पर लोथर का बेटा उसमें फंस जाता है। लोथर उस पार जाने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। तब ब्लैक हैंड उसके सामने ही उसके बेटे को मार देता है। अगली सीन में खड़गार हरे जादू के तोड़ का राज जानने के लिए जादूगरों की नगरी कैरोटैन जाता है। वह सारी बात उन्हें बताता है और उनसे उस द्वार और एलोडाइन के बारे में पूछता है। तब वे लोग उसे एलोडाइन के पास ले जाते हैं, जिसके अंदर जाने पर उसे अपनी शक्ति और रक्षक के बारे में पता चल जाता है। रक्षक ही वह शख्स होता है जिसने हरे जादू के लिए उन राक्षसों को पृथ्वी पर बुलाया होता है। वह उसके लिए अपने दोस्त को भी मार देता है। इधर राजा राक्षसों पर हमला करने की योजना बना रहा होता है, तभी रक्षक भी वहां पर पहुंच जाता है। बिजली की दीवार न हटाने की वजह से लोथर उस पर भड़कने लगता है, जिससे राजा उसे जेल में डलवा देता है। इधर हम ड्यूरोटैन को देखते हैं, जिसे जेल में डाल दिया गया होता है, पर उसके लोग उसकी बीवी को बच्चे के साथ वहां से भगा देते हैं। अगले दिन राजा अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए निकल जाता है। वहीं पर हम लोग लोथर को देखते हैं जो जेल में होता है। तभी वहां पर खड़गार पहुंच जाता है और उसे रक्षक के बारे में सारी बात बताता है। तब वह अपनी शक्ति से लोथर को लेकर रक्षक के महल में आ जाता है। इधर डाका अपने बच्चे को एक नदी में बहा देती है। तभी एक राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर वह उसे मार देती है, लेकिन चाकू लगने की वजह से वह भी मर जाती है। इधर ड्यूरोटैन गुलदान को लड़ाई के लिए ललकारता है और उन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। गुलदान उसको हराने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। तब वह ड्यूरोटैन को हराने के लिए हरे जादू का प्रयोग करके उसे मार देता है। यह देखकर सभी लोग गुलदान को धोखेबाज कहने लगते हैं और कुछ लोग उसका साथ छोड़कर वहां से जाने लगते, पर गुलदान उन्हें भी मार देता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उसी समय राजा उन पर हमला कर देता है। हमला होने की वजह से गुलदान जल्दी से उस द्वार को खोल देता है और बहुत से राक्षस पृथ्वी पर आने लगते हैं। तब खड़गार और लोथर एक योजना बनाते हैं और रक्षक को बड़ी चालाकी से हरे जादू के अंदर लाकर उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा देते हैं, जिससे द्वार बंद हो जाता है। उसी समय हरे जादू में जाने की वजह से खड़गार के अंदर भी हरा जादू कब्जा करने लगता है, पर वह उसे खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और खड़गार पर से हरे जादू का असर खत्म हो जाता है। तब लोथर लड़ाई के लिए वहां से निकल जाता है। इतना कुछ होने पर रक्षक को अपने ऊपर पछतावा होने लगता है और वह राजा के लोगों को बचाने के लिए एक मंत्र का उच्चारण करने लगता है, जिससे राजा के राज्य का पोर्टल खुल जाता है। तब राजा बचे हुए कैदियों को उस द्वार से अपने राज्य में भेजने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद रक्षक मर जाता है और द्वार भी बंद हो जाता है। राजा के बचे सिपाही राक्षसों का सामना करने लगते हैं। तभी हम ब्लैक हैंड को देखते हैं जो राजा की तरफ आ रहा होता है। तब राजा गराना से कहता है कि ब्लैक हैंड मुझे मार देगा, पर उसके आने से पहले तुम मुझे मार दो, जिससे तुम राक्षसों की सरदार बन जाओगी। उसके बाद तुम इंसानों और राक्षसों के बीच एकजुट होकर राज करना और मेरे लोगों का ध्यान रखना। पर गराना ऐसा करने से मना कर देती है, पर राजा के लोगों की रक्षा के लिए वह ब्लैक हैंड से पहले ही उसे मार देती है, जिससे राक्षस उसे अपना सरदार बनाकर गुलदान के पास ले आते हैं और गुलदान उसे झुंड में शामिल कर लेता है। तभी लोथर अपने पक्षी के साथ वहां पर पहुंच जाता है और राजा के शरीर को ले जाने की कोशिश करता है, पर ब्लैक हैंड उसे पकड़कर झुंड के पास ले आता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। उस समय लोथर को अपनी बेटे की याद आती है और जब लड़ाई चालू होती है तो वह एक ही वार में ब्लैक हैंड को बीच से फाड़ देता है और उसके सीने में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। गुलदान उसे रोकने को कहता है, पर गराना कहती है कि उसने यह लड़ाई जीती है, इसीलिए वह यहाँ से जा सकता है। मगर वह बहुत कोशिश करता है, पर गराना की वजह से कोई भी राक्षस लोथर को नहीं छूता है। वह राजा को लेकर वहां से चला जाता है। महल में आने के बाद वह खड़गार से कहता है कि मैंने यह खंजर महाराज के गर्दन से निकाली है,
इसका मतलब घराना ने हमें धोखा दिया है। उसके बाद राजा का अंतिम संस्कार होता है और राज्य की सारी जिम्मेदारी लोथर अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि राजा की पत्नी इसकी बहन होती है। अगली सीन में हम ड्यूरोटैन के बेटे को देखते हैं, जो नदी में बहता हुआ जा रहा होता है। तभी कोई आदमी उसे नदी से बाहर निकालता है और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।